और इस बीच एक अहम जानकारी आपको और दे दें। मुश्तबा खामनेई, ईरान के नए सुप्रीम लीडर, उनकी नई तस्वीर सामने आ गई है। जी हां, एक तरफ मुश्तबा खामनेई के टारगेट पर ट्रंप बताए जा रहे हैं, हॉर्मुज की नई जंग छिड़ी हुई है, और दूसरी तरफ मुश्तबा खामनेई जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनकी एक नई तस्वीर सामने आई है। IRGC ने मुश्तबा खामनेई की तस्वीर जारी की। ये देखिए आप, अली खामनेई की के सुपुर्दे खाक के बाद ये पहली तस्वीर है मुश्तबा खामनेई की। IRGC ने दावा किया है कि हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई पूरी तरह से स्वस्थ हैं और खामनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। मुश्तबा खामनेई ने किया विध्वंसक ऐलान, हर हाल में शहादत का बदला लेंगे, ये कह रहे हैं मुश्तबा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने ये लिखित बयान जारी किया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा सामने आया है मुश्तबा खामनेई के बयान को लेकर, जिसमें मुश्तबा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो अपने पिता के खून का बदला लेंगे, वो ईरान के शहीदों के खून का बदला लेंगे। जी हां, तो मुश्तबा खामनेई ने खाई है कसम, मौत का बदला लेंगे। अली खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेगा ईरान। सभी नेताओं, कमांडर्स और नागरिकों के खून का बदला लेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने यह लिखित बयान जारी किया है। पूरे ईरान में शहीदों के खून का बदला लेने की मांग जोर पकड़ रही है। हम रहें या ना रहें, बदला जल्द ही होगा, यह कहा गया है मुश्तबा खामनेई की तरफ से। और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर क्या कह रहे हैं, यह हमने आपको बताया। खामनेई की मौत का बदला कैसे लेंगे मुश्तबा, यह है अहम सवाल, क्योंकि अब सीधे सीधे कसम खाई गई है, ऐलान कर दिया गया है कि अब मुश्तबा के निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप होंगे। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईरान के निशाने पर बेंजामिन नेतन्याहू हैं? जब वो कहते हैं कि खून का बदला लेंगे तो किससे लेंगे? क्या ट्रंप से लेंगे या फिर बेंजामिन नेतन्याहू से लेंगे? क्या ईरान इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है? यह भी वो अहम सवाल है जो कि इस वक्त हर किसी के जहन में है। क्या ईरान पश्चिम एशिया के कई देशों पर हमले की कर रहा है प्लानिंग? ये अहम सवाल। क्या ईरान समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों को टारगेट तो नहीं कर देगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ग्रुप कैप्टन DK पांडे, आपको क्या लगता है? ये बयानबाजी की जा रही है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए ईरान दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क से डरता नहीं, और जब जंग होती है तो उसे भी घुटनों पर ले आया जाता है। ईरान में ये कुव्वत है, ये बताने की कोशिश हो रही है, या फिर वाकई ईरान की ऐसा करने की तैयारी है? कस्में तो खाई गई हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला लेंगे, ईरान के शहीदों का बदला लेंगे, तो बदला किससे लिया जाएगा? जय हिंद, धन्यवाद संवाद में शामिल करने के लिए। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से पूरे के जनाजे में जो लोग आए, हाँ, उनका जो एक उत्साह था, जो पूरा एक माहौल था, इतना ज्यादा जो है वो उत्तेजित था कि वहां अगर ऐसी चर्चा नहीं की जाती कि भाई बदले लिया जाएगा, तो शायद वहां के लोगों को उतनी शांति नहीं मिलती, जहां तक मेरा आकलन कहता है। और कहा जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ से ऊपर, अब संख्या के बारे में काफी कुछ डिस्कशन है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि ऐसे मौके पर जब आपके सेंटिमेंट को आप ट्रिगर कर देते हैं, तो लोग चाहते हैं कि जो मौतें हुई हैं ये हमारे ऊपर अटैक है और उनका बदला लिया जाना चाहिए। उसी लिए जो है बाद में भी जो खबर दी गई और वहां पर पोस्टर भी लगाए गए पर्शियन में, इंग्लिश में, कि भाई डेथ टू डोनाल्ड ट्रंप। एंड जहां तक बात है कि किसको टारगेट किया जाता है, इजराइल या अमेरिका, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू, तो अटैक तो दोनों की तरफ से होना है, दोनों को ही टारगेट करना है। और शायद इस बात की खबर इजराइल को है और उन्होंने ये खबर दी है डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से वो अंकारा में जब सब नाटो समिट हुआ, वो गए और उन्होंने 2 बार जहाज बदला और पर्दे डाउन कर दिए गए, लाइट डिम कर दी गई। और साथ में कहा जा रहा है कि जो व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी उसको बीफ अप किया जा रहा है, वहां की जो फेंसिंग है उसको भी बदला जा रहा है, ताकि कोई अगर ग्राउंड अटैक प्लान करे, वहां पर कोई बंदा घुसने का प्रयास करे व्हाइट हाउस में, तो उसको भी परमानेंटली टारगेट किया जा सके। और ये कहा जा रहा है कि जो फेंसिंग होगी वो 6 से 8 फीट के आसपास ऊंचाई की होगी और ये परमानेंट बेसिस होगी। तो निश्चित रूप से देखिए, एक
खौफ का माहौल तो जरूर पैदा हुआ। जहां तक बात है कि उसको धराशायी करने के लिए और फौजियों का जो मनोबल है, जो सैनिक लड़ रही हैं इतना दूर, हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका से, उनका मनोबल बढ़ाने रखने के लिए जरूरी है कि ऐसी बात की जाए। देखिए ईरान ने क्या अटैक किया है इजराइल पर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। यानी दूसरा पहला बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट पर फुल ऑन कंट्रोल का, जो कि रीजन नजर आ रहा है, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का डर, क्योंकि ईरान में जिस तरह से नारे लगे वी विल किल ट्रंप के पोस्टर्स हर तरफ चस्पा किए गए, और ईरान के लोगों की भावना निकलकर सामने आई कि बदला लेना चाहिए, और उसके बाद मुश्तबा खामनेई ने यह ऐलान किया है।